देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी हमेशा से ही सियासत का गढ़ रहा है। पार्टियों ने अपने अपने ढंग से यहाँ की जनता से वोट हासिल किए हैं। देश में शायद ये अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और नेता जनता को अपने अपने हिसाब से बांटते भी हैं। लेकिन शायद अब की बार जनता को कुछ और ही मंजूर है। यूपी की सत्ता से बीजेपी 14 सालों से दूर है और ऐसे में अब की बार पार्टी को उम्मीद है कि वो सूबे में वापसी कर लेगी, जिस पर मोदी ने कहा कि 14 सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश से भी विकास का वनवास खत्म होना चाहिए। 14 साल हो गए भाई बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। मोदी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही। प्रधानमंत्री ने यूपी की जनता की दुखती रग पर हाथ रखकर पार्टी के लिए वोट बटोरने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सूबे की जनता बीजेपी को अपने सराखों पर बैठाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।